चीज़ें इसमें समझने वाली है। ओके, तो टॉपिक हमारे पास है लेड पिगमेंट। आमतौर पर इसमें शॉर्ट नोट जो है वो आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पता होना चाहिए कि पिगमेंट्स किसे कहते हैं। फिर देन हम बात करेंगे लेड पिगमेंट्स की। पिगमेंट्स बेटा सिंपल कुछ मखसूस किस्म के जो है कंपाउंड्स होते हैं, या सब्सटेंस या केमिकल को हम बोलते हैं, या कुछ मखसूस किस्म के मटेरियल्स हैं, केमिकल्स हैं, सब्सटेंस हैं, जिसका फंक्शन ये होता है कि वो डिफरेंट टाइप के दूसरे मटेरियल्स को या केमिकल्स को कलर जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। यानी कुछ मखसूस किस्म के केमिकल्स हैं, वो नेचुरल भी हो सकते हैं और मैन मेड भी हो सकते हैं। वो इस किस्म के केमिकल्स हैं कि उनका काम ये है कि वो किसी दूसरे किस्म के मटेरियल को क्या करेंगे, कलर जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, उनको कलर जो है वो डिलीवर करेंगे। तो जितने भी हमारे पास, इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जितने भी हमारे पास कुछ कलरफुल जो चीज़ें होती है, जैसे बहुत ही कॉमन बात है, जैसे पेंट्स होते हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप के। तो हमने अपने घर में कोई पेंट करना होता है तो डिफरेंट टाइप के पेंट्स हैं, उसके कलर जो हैं वो हमारे सामने होते हैं। ग्रीन पेंट है, रेड है, पिंक है, पता नहीं, हाँ, डिफरेंट टाइप के हजारों शेड्स हैं वो यहाँ मौजूद हैं। तो बेसिकली उसके अंदर कुछ केमिकल हम डालते हैं जिसकी वजह से उन पेंट्स को वो कलर जो है वो प्रोड्यूस होता है, या उनमें वो कलर जो है वो डेवलप होता है। बेसिकली जो पहला पेंट बनाया जाता है वो वाइट कलर का ही होता है, मतलब कलरलेस बोल सकते हैं आप इसे, कलरलेस ही होता है, उसमें कोई प्रॉपर कलर नहीं होता। फिर हम उसमें वो केमिकल डालते हैं उसके अंदर और उसमें कलर जो है वो डेवलप करते हैं। वो जो केमिकल उसमें डाला जाता है जिसकी वजह से उसमें कलर जो है वो प्रोड्यूस होता है या डेवलप होता है या एस्टेब्लिश होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, पिगमेंट्स बोलते हैं। वो जो केमिकल हम उसमें डाल रहे हैं कलर के लिए। तो पिगमेंट्स बेसिकली क्या हुए, मखसूस किस्म के केमिकल्स हैं जो कि वाटर में या किसी किस्म के ऑयल वगैरह के अंदर सॉल्युबल नहीं होते, डिजॉल्व नहीं होते, इनसॉल्युबल रहते हैं। ये मैन मेड भी हैं और नेचुरल भी हैं। इनको हम डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स में हम डालते हैं। उसमें मटेरियल में पेंट्स हो सकता है, प्लास्टिक है, रबर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। किसी भी किस्म के मटेरियल में डालकर उस मटेरियल में हम क्या करते हैं, कलर जो है वो डेवलप करते हैं। अब इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं, उनमें से एक कैटेगरी है लेड पिगमेंट्स। लेड जो है वो एक एलिमेंट का नाम है, प्लम्बम जिसे बोलते हैं, जिसका सिंबल जो है वो Pb होता है। अब जैसा कि आपको बताया गया है कि बहुत सारे केमिकल जो हैं वो एज अ पिगमेंट के तौर पर बिहेव करते हैं। कुछ एलिमेंट्स भी करते हैं, कुछ कंपाउंड्स हैं वो बिहेव करते हैं। तो ऐसे तमाम के तमाम कंपाउंड जिसमें लेड प्रेजेंट होता है, ऐसे तमाम के तमाम कंपाउंड, ऐसे तमाम के तमाम पिगमेंट्स जिसमें लेड प्रेजेंट होता है, वो कहलाते हैं लेड पिगमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे पिगमेंट्स जो कलर प्रोड्यूस तो करेंगे, लेकिन शर्त ये है कि उसमें लेड होना चाहिए, तो वो कहलाते हैं बेटा क्या, लेड पिगमेंट्स कहलाते हैं। इस तरह और भी बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं जिसमें, जैसे एग्जांपल, जिंक प्रेजेंट होता है तो वो जिंक पिगमेंट्स कहलाएंगे। किसी में क्रोमियम प्रेजेंट है तो वो क्रोमियम पिगमेंट कहलाएंगे। जिसमें कोबाल्ट प्रेजेंट है तो वो कोबाल्ट पिगमेंट्स कहलाएंगे। तो मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट जो पिगमेंट जो वो बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो हम जिक्र करेंगे वो करेंगे लेड पिगमेंट्स का, कि ऐसे पिगमेंट्स, ऐसे केमिकल्स जो कलर तो प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन उसमें शर्त ये है कि उसमें मेन केमिकल क्या होना चाहिए, वो लेड होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब आपको शॉर्ट नोट आएगा तो आपने ये दो डेफिनेशन वहाँ पर प्रेजेंट करनी है, पिगमेंट्स और फिर लेड पिगमेंट्स। इसके बाद फिर लेड पिगमेंट्स के कुछ टाइप्स हैं, वो हम यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेड पिगमेंट्स की जो टाइप्स हैं, सॉरी, इसमें आपने सिर्फ उसका नाम, जो भी उसका नेम है, वो जैसे वाइट लेड पिगमेंट, और उसमें ये तीन आपने सिर्फ सब हेडिंग्स डालनी है, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मजीद उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जस्ट उसकी कंपोजिशन लिखें, जिसको आप उसका फार्मूला भी बोल सकते हैं। कंपोजिशन, प्रिपरेशन, जिस मटेरियल से हम उसको प्रिपेयर कर रहे हैं वो इक्वेशन फुल लिख दीजिए इसमें, इसमें कोई वर्डिंग वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। और उसका एक सिंगल यूज लिखना है। डेफिनेटली उसको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, उसको पेंट्स में इस्तेमाल करते हैं, बस ये सिंगल, ये तीन चीजें आपने लिखनी है हर एक जो है वो टाइप के बारे में।
तो आप इस तरह जब इसको मेंशन करेंगे तो डेफिनेटली आपका शॉर्ट नोट जो है वो रेडी हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं व्हाइट लाइट पिगमेंट से। तो लेड पिगमेंट तो वो है, लेकिन व्हाइट क्यों बोल रहे हैं? डेफिनेटली उसके कलर की वजह से। बड़ी सिंपल सी बात है ये। लेड पिगमेंट तो है, लेकिन ये ऐसा लेड पिगमेंट है जो डेफिनेटली जब हम इसको किसी दूसरे मटेरियल में इन करेंगे, पेंट्स में या प्लास्टिक में या पेपर वगैरह के अंदर मिक्स करेंगे, इसके अंदर या किसी दूसरे केमिकल में मिक्स करेंगे, तो ये उस केमिकल को जो कलर देगा या प्रोड्यूस करेगा उसके अंदर, वो कौन सा कलर होगा? वो व्हाइट कलर होगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाइट लेड पिगमेंट। सिंपल। कंपोजिशन के लिहाज से देखा जाए तो इसके फार्मूले हम दो तरह से लिख सकते हैं। ऐसे लिख दें, ये थोड़ा आसान फार्मूला है, ऐसे लिख दीजिए, या चाहे आप इसको कंबाइन करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यानी इसमें कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड होता है। सिंपल। लेड की वैलेंसी याद रखिएगा, लेड की वैलेंसी +2 होती है। सो लेड कार्बोनेट, लेड हाइड्रोक्साइड, इनका जो मिक्सचर होता है उसे बोलते हैं बेटा क्या? हम व्हाइट लेड पिगमेंट बोलते हैं। हम कंबाइन करके इसको इस फॉर्मेशन में भी लिख सकते हैं। इसको फिर इसी तरीके से पढ़ेंगे बेटा, लेड हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट। लेकिन ज़्यादा अच्छी बात है कि आप इसको इसी तरीके से याद करें, सेपरेट सेपरेट, तो याद करना थोड़ा आसान हो जाएगा। लेड कार्बोनेट, लेड हाइड्रोक्साइड। प्रिपेयर किससे करते हैं? प्रिपेयर के लिए यहाँ पर जो मेन केमिकल है वो दो होते हैं, लेड डाइऑक्साइड, लेड डाइऑक्साइड और लेड एसीटेट। ये लेड एसीटेट है, CH3COO एसीटेट कहलाता है। तो लेड एसीटेट और लेड डाइऑक्साइड, साथ में कम्बिनेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का और वाटर का। आपस में चारों केमिकल मिलते हैं और मिलने के बाद फाइनल प्रोडक्ट आपके पास बनता है व्हाइट लेड पिगमेंट। साथ में एसिटिक एसिड रिलीज होता है और ऑक्सीजन गैस यहाँ से रिलीज होती है। कार्ब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से कार्बोनेट बनते हैं। OH हाइड्रोक्साइड, यानी वाटर की वजह से यहाँ पर बनता है बेटा हाइड्रोक्साइड। एसिटिक एसिटेट आयन से एसिटिक एसिड प्रोड्यूस होता है और ऑक्साइड जो होता है सेपरेट होने के बाद ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। ये सिंपल तरीके से आप इसको याद रखेंगे। ओके। यूज सिंपल बता दिया आपको मैंने। व्हाइट कलर का ये पिगमेंट होता है, तो डेफिनेटली डिफरेंट टाइप के पेंट्स वगैरह के अंदर ये व्हाइट कलर जो है वो क्या करेगा? वो प्रोड्यूस करेगा। ये तीन सब हेडिंग्स आप याद करेंगे हर एक किस्म के लेड पिगमेंट की। सेकंड जो लेड पिगमेंट हमारे पास है वो है रेड लेड पिगमेंट। अब नाम से ही जाहिर है, रेड मतलब ये रेड कलर जो है वो प्रोड्यूस करेगा या डेवलप करेगा। इसमें जो बात है इसका फार्मूले को लिखने के भी दो तरीके हैं। या तो इस तरह लिख दीजिए, लेड मोनोऑक्साइड और लेड डाइऑक्साइड। इसको कंबाइन करके हम ऐसे भी बोल सकते हैं, लेड टेट्राऑक्साइड। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छी बात है इसमें इस तरह लिखिए। ठीक है, ईजीएस्ट के लिए याद रखना तो इसको आप इस तरीके से लिखेंगे। लेकिन अगर आपको इस तरह याद रखना है कि सर ये 3 कहाँ से आ गया, 4 कहाँ से आ गया, तो फिर आप इसको इस तरीके से भी आप ये देखिएगा कि बेटा ये एक्चुअली अलग अलग केमिकल्स हैं जिसको कंबाइन करके मिक्स करके आपस में इस तरह फार्मूला बनाया गया। कंबाइन फार्मूला है ये। अब इसके कुछ नेम हैं जो कि आप याद रखने पड़ेंगे, आपको मजबूरी है, क्योंकि ये नेम अलग से भी पूछे जाते हैं कभी कभार। तो ये लाजमी याद रखिएगा प्लीज। ठीक है, इसको बेशक शॉर्ट नोट में आप मत लिखिएगा, शॉर्ट नोट में सिर्फ कंपोजिशन ही लिख दीजिए आप, लेकिन याद मैंने लिखे हैं तो याद करना जरूरी है। क्योंकि याद करना इसलिए कहा है जरूरी है क्योंकि ये अलग से भी MCQs वगैरह में पूछ लेते हैं। ये अलग से कभी कभार शॉर्ट क्वेश्चन में भी 1 नंबर की ये चीज़ आ जाती है। इसका नाम, रेड लेड पिगमेंट को हम बोलते हैं ट्राई प्लम्बिक। अब ट्राई का मतलब 3 होता है, प्लम्बिक बोला गया है कि लेड को ही बोलते हैं। लेड का जो नॉर्मल नेम है वो है प्लम्बिक। तो ट्राई प्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड, टेट्रा मतलब कहते हैं 4 को। तो ट्राई प्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड मतलब इसी को केमिकल जो कंपोजिशन है इसकी उसके साथ इसका नाम रखा गया। एक है लेड सेस्कोई ऑक्साइड भी बोलते हैं इसको, और ये जो नाम है ये काफी इंपॉर्टेंट है, संदूर बोलते हैं इसको। ठीक है ना, इंडियन कल्चर वगैरह के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो संदूर वो रेड कलर का होता है, उसका जो केमिकल जो कंपोजिशन है संदूर की वो ये होती है। तो कभी कभार ये ट्राइप्लम्बिक टेट्राऑक्साइड और संदूर जो है इसका नाम दिया है, तो कहता है कि इसको इसका फार्मूला जो है वो लिखिए। इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं? बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान सी कम्बिनेशन है इसकी। लेड मोनोऑक्साइड, ठीक है ना, लेड मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन की कम्बिनेशन से, मतलब इससे हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं। सिंपल एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये एक एडिशन रेशन होगा और यहाँ पर हमारे पास लेड टेट्राऑक्साइड जो वो बन जाती है। अब आपने यहाँ पर भी एक पॉइंट याद रखने हैं कि ये जो लेड मोनोऑक्साइड है, ठीक है, इसको लेड मोनोऑक्साइड बोलते हैं केमिकली तौर पर क्योंकि इसमें लेड है और एक ऑक्सीजन है, तो डेट वाइज इसको कहते हैं मोनोऑक्साइड। लेकिन इसका भी नाम होता है, वो ये इसका नाम है दो,
जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो प्लीज ये भी आप याद रखिएगा, लिथर्ज और मुर्दा संघ। लिथर्ज और मुर्दा संघ इसको बोला जाता है। सो लेड मोनोऑक्साइड कंबाइन होगा ऑक्सीजन से, लेड ऑक्साइड या लेड टेट्राऑक्साइड जो फॉर्म होगा। ठीक है। और लेड टेट्राऑक्साइड के नाम याद रखिएगा सारे के सारे, लेड सेस्कोई ऑक्साइड या संदूर, और लेड मोनोऑक्साइड का नाम याद रखिएगा क्या, लिथर्ज और मुर्दा संघ। कहाँ इस्तेमाल होता है, डेफिनेटली इसको हम पेंट्स वगैरह बनाने के लिए या पेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल करते हैं, जो कि इसको रेड कलर जो है वो प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इसको मैच इंडस्ट्री के अंदर लैब्स में और डिफरेंट टाइप के ग्लासेस वगैरह को कलर प्रोड्यूस करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हमारे पास है क्रोम येलो पिगमेंट। क्रोम मतलब इसमें क्रोमियम की इन्वॉल्वमेंट होगी, येलो मतलब इसमें येलो कलर जो है ये प्रोड्यूस करेगा। सिंपल कंपोजिशन इसकी होगी बेटा लेड क्रोमेट, दिस वन लेड क्रोमेट। ठीक है ना, क्रोमियम, क्रोम का वर्ड क्रोमियम से आता है, ठीक है, इसमें क्रोमियम भी इन्वॉल्व होगा लेड के साथ साथ, दैट्स वाई इसको क्रोम का वर्ड इस्तेमाल किया गया। सो क्रोम येलो पिगमेंट, इसमें लेड और क्रोमेट होगा। इसको प्रिपेयर करने के दो तरीके हैं, इनमें से कोई एक याद कर लीजिएगा आप, जो आपको आसान लगे। इसमें इस्तेमाल करेंगे हम लेड नाइट्रेट का इस्तेमाल किया, और साथ में इस्तेमाल किया पोटाशियम क्रोमेट का। लेड नाइट्रेट और पोटाशियम क्रोमेट का। अब इसमें क्या होगा, इसमें होती है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एक का पॉजिटिव आयन दूसरे से मिलेगा, दूसरे के नेगेटिव आयन से मिलेगा, और इसका जो पॉजिटिव आयन होगा वो इसके नेगेटिव आयन से मिलेगा। मतलब लेड पे पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रेट पे नेगेटिव चार्ज है, पोटाशियम पे पॉजिटिव चार्ज है, क्रोमेट पे नेगेटिव चार्ज है। तो इसका जो पॉजिटिव आयन होगा वो इसके नेगेटिव आयन से कंबाइन होगा, तो लेड क्रोमेट बन जाएगा इस तरीके से। और पोटाशियम जो होगा वो नाइट्रेट से मिलेगा, तो पोटाशियम नाइट्रेट बनेगा कुछ इस तरीके से। इसके अलावा हम सिर्फ नाइट्रेट की जगह पर एसीटेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये प्रीवियस आपको जो फर्स्ट आपने लेड पिगमेंट पढ़ा था, वाइट लेड पिगमेंट, उसमें भी इसका इस्तेमाल हुआ था, तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें जो एसीटेट आयन होगा CH3C, ये पूरे का पूरा जो हुआ एज अ नेगेटिव आयन के तौर पे काउंट होता है। तो लेड क्रोमेट से मिलने के बाद लेड क्रोमेट बना लेगा, और पोटाशियम जो होगा वो एसीटेट से मिलने के बाद पोटाशियम एसीटेट बना लेगा, लाइक दिस। तो बहरहाल दोनों में से कोई एक मेथड आप इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। सो लेड क्रोमेट को हम इस्तेमाल क्या करेंगे, डेफिनेटली इसका हम इस्तेमाल करेंगे क्या, येलो कलर प्रोड्यूस करेगा ये डिफरेंट टाइप के पेंट्स। अच्छा, इसके बाद इसको हम इस्तेमाल करते हैं, इसी ये वर्ड लिखा हुआ है कि हम इसको रेड पिगमेंट भी इससे बनाते हैं। वो ऐसा क्यों लिखा हुआ है, तो वो है इस वजह से क्योंकि इसका जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है क्रोम रेड पिगमेंट। पहले था क्रोम येलो पिगमेंट, ये है क्रोम रेड पिगमेंट। इसमें क्रोमियम इन्वॉल्व होगा, और साथ में क्या होगा बेटा, ये रेड क्यों लिखा, क्योंकि ये रेड कलर प्रोड्यूस करेगा। तो ये इसका फार्मूला सिंपल है इस तरीके से कि ये लेड क्रोमेट, अभी थोड़ी देर पहले जो हम बात कर रहे थे, मतलब प्रीवियस की अगर हम बात करें इसकी, कि ये लेड क्रोमेट ये इसके साथ ऐड कर दें लेड डाइऑक्साइड, तो इनकी कॉम्बिनेशन से बनता है ये इस तरीके से लेड क्रोमाइट। तो ये जो आपके पास केमिकल है, ये रेड पिगमेंट कहलाएगा, क्रोम रेड पिगमेंट। ये बनता किससे, ये डेफिनेटली ये क्रोम येलो पिगमेंट से ही बनता है, क्रोम येलो पिगमेंट लेड क्रोमेट। इसको कंबाइन करते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये आपस में कम्बिनेशन करते हैं, और आपके पास फाइनली प्रोडक्ट जो है वो क्रोम रेड पिगमेंट जो है वो बनाते हैं। इसका कलर डेफिनेटली किस कलर का ये होता है, क्या कलर ये प्रोड्यूस करता है, ये रेड कलर जो होगा वो प्रोड्यूस करेगा। नंबर 5 एंड लास्ट वन है टर्नस्ट येलो पिगमेंट। इसकी कंपोजिशन है लेड क्लोराइड और लेड मोनोऑक्साइड। लेड क्लोराइड, लेड मोनोऑक्साइड। इसमें इस्तेमाल करते हैं लेड मोनोऑक्साइड को, साथ में सॉल्ट NaCl और वाटर। इनकी कम्बिनेशन से हमारे पास फॉर्म होता है लेड क्लोराइड लेड ऑक्साइड। ये केमिकल जो है वो टर्नस येलो पिगमेंट है, डेफिनेटली ये येलो कलर जो होगा वो प्रोड्यूस करेगा। लेड ऑक्साइड का बताया था आपको पहले भी कि लेड ऑक्साइड जो है वो मोनोऑक्साइड, इसको हम लेथर्ज भी बोलते हैं और मुर्तसंग भी बोलते हैं। ये है सिंपल 5 आपके पास पिगमेंट्स, जिसकी अलग अलग कंपोजिशंस हैं, अलग अलग उसकी प्रिपरेशंस हैं। तो इनको आप लोगों ने प्लीज इसी सीक्वेंस वाइज आप इसको याद करेंगे कंपोजिशन के लिहाज से। जो जो आपको पॉइंट्स बताए गए हैं उनको जरा खास ख्याल रखें कि सिर्फ कंपोजिशन मतलब उसका फार्मूला जो होता है वो देखें। एक सिंपल सी बात है बेटा कि अगर आपने इसकी प्रिपरेशन याद कर ली,
ठीक है ना। नेम और प्रिपरेशन, तो कंपोजिशन और यूज तो खुद ब खुद ही याद हो जाएगा, क्योंकि नेम याद करेंगे आप तो आपको पता लग जाएगा कि ये भाई कौन सा कलर प्रोड्यूस करेगा, इजी सिंपल। अगर आपने इसकी प्रिपरेशन याद कर ली तो आपको पता लग जाएगा कि भाई प्रिपरेशन के अंदर इसका फार्मूला क्या होगा, तो जो फार्मूला आपने यहाँ लिखा है वही फार्मूला आप यहाँ लिख देंगे, वही इसकी कंपोजिशन होगी। तो इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ आप नाम याद कर लें कि वाइट लाइट पिगमेंट है और उसकी प्रिपरेशन याद करें। आप प्रिपरेशन में डेफिनेटली आपको जो केमिकल्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं वो याद करने पड़ेंगे कि कौन कौन से केमिकल्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, बस उसी की लॉजिक से आप उसके प्रोडक्ट जो हैं वो याद कर लें। कि यहाँ पे जैसे लेड डाइऑक्साइड, लेड एसीटेट, वाटर और CO2 भरा, यहाँ पे मैंने आपको लॉजिक बताई कि बेटा वाटर आपको OH प्रोड्यूस करेगा, CO2 आपको कार्बोनेट प्रोड्यूस करेगा, तो उससे बन जाएगा लेड ऑक्साइड, लेड कार्बोनेट। एसिटेटाइन एसिटिक एसिड के फॉर्म में अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन जो होगा यहाँ से अलग हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप थोड़ा सा अपनी को लॉजिक बना लें उसके जरिए अगर आप इसको याद करें तो इजीली आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट वन, लेड ऑक्साइड और ऑक्सीजन की कम्बिनेशन होगी तो डेफिनेटली ऑक्सीजन इसमें ऐड हो जाएगी, तो वो ट्राई लेड टेट्रा ऑक्साइड बन जाएगा। कॉमन नेम यहाँ पर आपको बताया मैंने, इन दोनों कॉमन नेम आपको याद करने पड़ेंगे। कॉमन नेम इसके अलावा कहीं और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रेड लेड पिगमेंट में ही कॉमन नेम इस्तेमाल हो रहे हैं, तो यही आप उसको याद करेंगे। यानी आप रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का जो कॉमन नेम है वो भी आप याद करेंगे यहाँ पर। क्रोम क्रोम पिगमेंट जो है वो दो तरह के हैं। एक क्रोम येलो पिगमेंट है और एक क्रोम जो है वो रेड पिगमेंट है। दोनों का फार्मूला बहुत मिलता जुलता सा है ना। तो लेड क्रोमेट अगर होगा सिंपल तो वो येलो पिगमेंट है, अगर यहाँ पर हम 2 लिख देंगे और यहाँ पर अगर हम 5 लिख देंगे तो वो रेड पिगमेंट बन जाएगा। इसको बनाने का तरीका ये है कि एक केमिकल इस्तेमाल करना है जो आपको लेड प्रोड्यूस करेगा और एक केमिकल आपने इस्तेमाल करना है जिसमें क्रोमेट आयन मिलेगा आपको। इसको इस तरीके से याद कर लें। तो यहाँ से आपको लेड मिलेगा इस केमिकल से, इस केमिकल से आपको क्रोमेट मिलेगा, तो ये लेड क्रोमेट बन जाएगा और पोटाशियम जो होगा वो नाइट्रेट से मिलने के बाद पोटाशियम नाइट्रेट बना देगा। क्रोम रेड पिगमेंट को हम येलो पिगमेंट से ही बनाएंगे, तो येलो पिगमेंट ये रहा लेड क्रोमेट, इसमें हम इस्तेमाल करेंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जो कि आपस में कंबाइन होने के बाद ये आपको जो क्रोम रेड पिगमेंट जो है वो प्रोड्यूस करेगा। लास्ट वाला सबसे चेंज है बिल्कुल, टर्नर्स येलो पिगमेंट। इसमें क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाएगा, लेड क्लोराइड और लेड मोनोऑक्साइड, इनकी आपस में कम्बिनेशन होगी जिसके जरिए ये बनेगा। अब ये बनाते किस तरह, इसमें दोबारा वही केमिकल इस्तेमाल करेंगे जो कि हम लोगों ने सेकंड में इस्तेमाल किया था रेड लेड पिगमेंट में। लिथर्ज का, मुर्दा संघ का, है ना, लेड मोनोऑक्साइड, क्लोरीन गैस यहाँ पर हमें मिलेगी सोडियम क्लोराइड से, ये आपस में कंबाइन होंगे और कंबाइन होने के बाद टर्नस येलो पिगमेंट बना देंगे। येलो कलर ये करोगे ये प्रोड्यूस करेगा। ये है सिंपल आपके पास रेड लेड पिगमेंट के शॉर्ट नोट, आपने इस तरीके से इसको रेडी करना है। कोई क्वेश्चन अगर आपके पास है तो आप पूछ सकते हैं, मोस्ट वेलकम।